अच्छा, जब हम कहते हैं कि कोई स्मार्ट है या होशियार है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना ही स्मार्ट होना है? आज हम एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो इस पूरी सोच को, कह सकते हैं, हिला कर रख देगा। तो सवाल यही है, क्या स्मार्ट होने का बस एक ही तरीका होता है? मतलब क्या हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ किताबों और एग्जाम्स में ही सिमट कर रह जाती है? चलिए इसी पुरानी सोच को जरा चैलेंज करते हैं। देखिए, कई दशकों तक ना इंटेलिजेंस को बस एक ही तराजू पर तौला जाता था। सोच बस इतनी सी थी कि या तो कोई स्मार्ट है या नहीं है। आपने आईक्यू टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा ना, है ना? वो बस इसी एक अकेली काबिलियत को नापने के लिए बनाए गए थे। लेकिन फिर 1983 में हॉवर्ड गार्डनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट आए और वो अपने साथ एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने जिसने इस पूरी सोच की नींव ही हिला दी। उन्होंने स्मार्ट होने के इस छोटे से बक्से को हमेशा के लिए तोड़ दिया। चलिए देखते हैं कैसे। गार्डनर का तर्क न सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। और बस इसी एक आइडिया ने इंसान की काबिलियत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल डाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हैं क्या? गार्डनर ने कुल 8 टाइप बताए। तो चलिए फटाफट इन 8 रास्तों का एक टूर करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आसान भाषा में कहें तो शब्दों की कला। अब ये सिर्फ बोलना या लिखना भर नहीं है, नहीं, ये तो शब्दों के जरिए अपने आइडियाज को शक्ल देना, कहानियां सुनाना और दूसरों को इंस्पायर करने की काबिलियत है। जरा उन कवियों या लेखकों के बारे में सोचिए जो अपने शब्दों से एक पूरी की पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। बस यही है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का जादू। ओके, अगली इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये है पैटर्न्स को पहचानने की क्षमता, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की काबिलियत और दुनिया को एक लॉजिकल नजरिए से देखने का टैलेंट। जो साइंटिस्ट यूनिवर्स के राज खोलते हैं या जो मैथमेटिशियन मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, वो सब इसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या मैप्स वगैरह आसानी से समझ में आ जाते हैं या अपने मन में चीजों की 3D इमेज बना लेते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस हो। ये अपनी कल्पना को, अपनी इमेजिनेशन को विजुअलाइज करने की पावर है। आर्टिस्ट, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, ये सब इसी काबिलियत से अपनी सोच को असलियत में बदलते हैं। चलिए अब बात करते हैं म्यूजिक की, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ गाना बजाना नहीं है। इसका मतलब है रिदम को, बीट को और धुनों को गहराई से महसूस करना और बनाना। जो म्यूजिशियन अपनी धुनों से हमें कभी हंसा देते हैं तो कभी रुला देते हैं, वो दरअसल इसी इंटेलिजेंस के जरिए अपने इमोशंस को आवाज दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, या इसे बॉडी स्मार्ट्स भी कह सकते हैं। ये दिमाग और शरीर के बीच एक, कह सकते हैं, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके कुछ सीखना, कुछ बनाना, कुछ एक्सप्रेस करना, ये सब इसमें आता है। सोचिए, एक डांसर की वो ग्रेसफुल मूवमेंट या एक एथलीट का वो परफेक्ट एक्शन, ये सब इसी इंटेलिजेंस के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हम पीपल स्मार्ट्स भी कह सकते हैं। मतलब लोगों को समझने की कला। ये दूसरों के साथ कनेक्ट करने, उनके इमोशंस को, उनके इरादों को समझने की काबिलियत है। जो बेहतरीन टीचर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, वो इसी समझ का इस्तेमाल करके मजबूत रिश्ते बनाते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। अच्छा, अब तक हम बाहर की दुनिया की बात कर रहे थे। अब चलते हैं अंदर की दुनिया की तरफ। ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी खुद को गहराई से जानने की क्षमता। अपनी ताकत क्या है, अपनी कमजोरियां क्या हैं, अपने इमोशंस को समझना, ये एक कला है। यही समझ हमें बताती है कि असल में हम कौन हैं और हमें अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। और आखिर में हमारी 8वीं इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये हमारे आसपास की, नेचर की दुनिया से कनेक्ट करने की काबिलियत है। पेड़ पौधों को, जानवरों को, मौसम के बदलते पैटर्न को पहचानने और समझने की समझ। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, खेती करते हैं या एनवायरनमेंट को बचाने का काम करते हैं, उनमें अक्सर ये इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? खास तौर पर एजुकेशन के लिए इसका क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी एक क्लासरूम को कैसे बदल सकती है। तो एजुकेशन पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, एक जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है ना,
वो ज़्यादातर सिर्फ 2 तरह की इंटेलिजेंस पर फोकस करता है, लिंग्विस्टिक और लॉजिकल। लेकिन एक ऐसा क्लासरूम जो गार्डनर की थ्योरी से इंस्पायर्ड है, वो ये मानता है कि हर बच्चा अपने आप में अपने तरीके से स्मार्ट है। तो वहाँ सीखने के कई रास्ते खोले जाते हैं, कभी म्यूजिक के जरिए, कभी फिजिकल एक्टिविटी के जरिए, तो कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स के जरिए, ताकि हर बच्चा अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके सीख पाए। तो अब ये जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा आपके अंदर है। हो सकता है कि आप शब्दों के जादूगर हों, या फिर आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा टूल हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो या फिर खुद को। ये जानना कि आप किस तरह से स्मार्ट हैं, यही तो अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करने की पहली चाबी है।